Hello everyone. Let us see the uses of have in modal auxiliaries. देखिए have का जो फॉर्मेट है वो बी की तरह चलता है। जैसे मैंने लिखा था ना, पहले मैंने बी लिखा था और फिर टू लिखा था और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बी की जगह हमारा हैव आ गया है, टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेम फॉर्मेट हमारा रहता है। और यहाँ पर यूजेस किस तरीके का होता है, देखिए यहाँ पर यूजेस होते हैं ऑब्लिगेशन से रिलेटेड। ऑब्लिगेशन का मीनिंग आपको बताता हूं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है या तो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी चीज के लिए मजबूर करना, या खुद ऐसी परिस्थिति में होना कि आप खुद मजबूर हो परिस्थिति के कारण। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं, पहले प्रेजेंट के देखेंगे फिर पास्ट के देखेंगे। देखिए पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं प्रेजेंट से रिलेटेड, कि प्रेजेंट टाइम्स में सेंटेंस कैसे बनेंगे इनके। अब मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आप कहीं पर काम करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, कहीं पर भी, ठीक है, और उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जब आप वहां काम करने के लिए जाते हैं तो वो आपको क्या कहेंगे, वो आपको कहेंगे यू हैव, देखिए यू हैव, उसके बाद टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो। फॉलो मतलब मानना, किसी चीज को फॉलो करना यानी मानना। यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स टू वर्क हियर। अगर आप यहां काम करना चाहते हैं तो आपको हमारे रूल मानने पड़ेंगे। यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स टू वर्क हियर। अब आप देखिए, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, मजबूरी हो जाना, आपको मजबूर किया जा रहा है कि काम करना है तो ये रूल मानिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसी तरीके से। अगर मान लीजिए आप इस वक्त ऑफिस में हैं और घर पर कोई फंक्शन है और आपका ही बर्थडे है मान लीजिए, और शाम हो चुकी है, आप ऑफिस में काम करते हुए लेट हो चुके हैं और घर पर फंक्शन का टाइम हो चुका है और गेस्ट भी आ चुके हैं, ठीक है, और सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में आप खुद अपने आप क्या मजबूर महसूस करेंगे, आप क्या बात बोलेंगे, आप कहेंगे ऑल आर वेटिंग एट होम, आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म गो, आई हैव टू गो नाउ, कि सभी मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं प्रेजेंट से रिलेटेड। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आईआईटी में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जेईई का एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। तो आपको कोई क्या बोलेगा, वो बोलेगा आपको कोई यू हैव टू पास, हैव टू फर्स्ट फॉर्म, यू हैव टू पास द एंट्रेंस एग्जाम टू गेट इनटू आईआईटी। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस। ये मेरे प्रेजेंट के हो गए। नंबर 2, पास्ट से रिलेटेड कैसे, कि पास्ट में आप किसी चीज के लिए कैसे मजबूर महसूस कर रहे थे और आपको क्या करना पड़ा। ठीक है, या आपने किसी को कैसे मजबूर किया। मान लीजिए आप कोई महिला है, वो रात को अकेली जा रही है काम से, अपने ऑफिस से लेट आई है, और रास्ते में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग,
और उसको छेड़ने लग जाते हैं। और वो इस पास्ट की बात को आपको कैसे बताएगी कि उसको उस वक्त क्या करना पड़ा, उसको पुलिस की मदद लेनी पड़ी, वो क्या, उसके बारे में हम कैसे कहेंगे, शी हैड टू। देखिए अब बात कहाँ गई, पास्ट में आ गई है। पास्ट में आ गई है तो हैव की मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा पास्ट फॉर्म। अब मैं हैड को यूज करूंगा, ठीक है। सी हैड टू कॉल, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर से फर्स्ट फॉर्म। सी हैड टू कॉल पुलिस टू सेव हर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए उसे पुलिस को बुलाना पड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए अब आप हैं रेलवे स्टेशन पर रात को और ट्रेन आपकी छूट गई। अब अगली ट्रेन सुबह है तो पूरी रात आपको पुलिस स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन पर पूरी रात अब आपको बितानी पड़ी। तो आप क्या कहेंगे, आई हैड टू स्पेंड द होल नाइट, पूरी रात, एट द रेलवे स्टेशन, कि मुझे पूरी रात रेलवे स्टेशन पर बितानी पड़ी, यानी मैं ऐसा करने को मजबूर था क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन मॉर्निंग में थी, ठीक है। और देखते हैं, अब मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और अब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और यहां तक आप ऐसे नहीं पहुंचे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, यानी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो आप अपने बारे में कैसे बताएंगे, आप कहेंगे वी हैड, आपका पूरा ग्रुप है, आप बोलते हैं वी हैड टू वर्क हार्ड, वी हैड टू वर्क हार्ड टू गेट दिस सक्सेस। ये जो सफलता है जो आप देख रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है। अब ये कुछ पास्ट के हो गए हैं, ये प्रेजेंट के हो गए आपके। अब एक चीज और देखिए, प्रेजेंट के अंदर जहां जहां मैंने हैव टू को यूज किया है, हर एक जगह जहां पर मैं यूज करता हूं हैव टू को, हैव टू की जगह अगर मैं मस्ट लिख दूं तो भी मेरे सेंटेंस करेक्ट होते हैं, क्योंकि मस्ट मोडाल को हम वहां पर यूज करते हैं जहां हमको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जहां पर स्थिति के अंदर कोई भी चीज पक्के तौर पर हो रही हो या पक्के तौर पर करनी पड़ रही हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मस्ट का, यू मस्ट यूज सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग, कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको सीट बेल्ट जरूर यूज करनी चाहिए। अब यहां मस्ट की जगह मैं लिख दूं यू हैव टू, आपको सीट बेल्ट यूज करनी पड़ेगी जब आप ड्राइविंग करते हैं, और यहां पर जरूर करनी चाहिए। बात लगभग एक जैसी हो जाती है कि एक ऐसी चीज जो लॉ के अकॉर्डिंग है वो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जहां जहां पर मेरा हैव टू आया है, देखिए अगर मैं कहूं यू मस्ट फॉलो आवर रूल्स टू वर्क हेयर, यानी आपको हमारे रूल जरूर पालन करने चाहिए अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो। ऑल आर वेटिंग एट होम, सभी मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जरूर चले जाना चाहिए। यू मस्ट पास द एंट्रेंस एग्जाम टू गेट इनटू IIT, कि IIT में अगर आपको जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जरूर पास करना चाहिए। दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, हैव टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय must. So I hope these are clear to you. So thank you for watching.